अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के आंकड़े चारशंबे को जारी किए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जानिब से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में GDP ग्रोथ 13.5% रही। पिछले साल के मुकाबले तिमाही में ये 20.10% थी। मुल्क की तरक्की की शरह पिछले यानी जनवरी से मार्च तिमाही के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही। पिछले तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 4.1% था। जून तिमाही में GVA ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.1% से घटकर 12.7% हो गया। RBI ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के सिलसिले में एक मीटिंग में कहा था कि जारिया माली साल की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट करीब 16.2% रहने का इम्कान है। RBI ने माली साल 2023 के लिए रियल GDP ग्रोथ का अंदाजा 7.2% पर बरकरार रखा। कर्नाटका हाई कोर्ट से मंजूरी हासिल होने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती के दरमियान चारशंबे के रोज हुबली शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का जश्न शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कारकुनों ने उत्सव के आगाज से कबल ईदगाह मैदान की जमीन को गाय के पेशाब यानी गौमूत्र से शुद्ध किया। वहीं मैदान में गणेश देवता का मुजस्समा नस्ब करने से कबल बम नाकरा बनाने वाला दस्ते ने मायना किया। हिफाजत के लिए मैदान की ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। उधर हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर वक्फ बोर्ड ने एतराज जाहिर किया। रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया कि हिंदू कारकुनों को खदशा था कि वक्फ बोर्ड इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता है। उधर श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक ने गणेश के पोस्टर और सावरकर और बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर के साथ ईदगाह मैदान का दौरा किया। मुजस्समे के बगल में सावरकर की तस्वीर नस्ब की गई। मरकजी कोयला, कांकनी और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मुतनाज़ा मकाम को चिन्नम्मा ग्राउंड करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जमीन बल्दिया इदारे की है और किसी भी तंजीम या मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जोशी ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया और लोगों से अमन और अमान बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मैदान में साल में 2 मरतबा नमाज अदा करने की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के नमाज अदा करने पर किसी ने एतराज जाहिर नहीं किया, लिहाजा सह रोजा गणेश उत्सव मनाने की भी मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। पंजाब के तरन तारण जिले के हिंदू पाक सरहद पर वाक़ एक गाँव में चारशंबे के रोज कुछ शरपसंदों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान उन्होंने 3 मंजिला चर्च को नुकसान पहुंचाया और उतना ही नहीं मदर मेरी और ईसा मसीह के मुजस्समों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंदों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाकर पादरी की कार को नजर आतिश कर दिया। आग के शोलों में घिरी कार और मुजस्समे को तोड़े जाने का वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज में एक शख्स हथौड़े के जरिए मुजस्समे को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अक़लियती मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में इस वाक़े के बाद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग ठुकरपुर गाँव में गैर मुअय्यना धरने पर बैठ गए और कसूरवारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। ये वाकया सिखों की आला तरीन आजी नशिस्त के सरबराह अकाली तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के ईसाई मिशनरियों की तरफ से मुबैना जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ बयान देने के बाद रौनुमा हुआ। स्टैचू की बेअदबी की थी है। देखो माता मरियम प्रभु यीशु मसीह का सिर जो कि शरारती इंसान ने आके हमला किया, मां मरियम प्रभु यीशु मसीह के सिर नूं ले गए। सो बहुत ही मंदभागी घटना है। सो असी कड़े शब्दों दे विच निंदा करते हाँ अते सरकार अगे बेनती करते हाँ कि सानू न्याय दिता जाए। सो चर्चा दे वध रहे जिन्ने भी हमले ने उन्होंने रोकने के लिए सरकार अगे बेनती करते हाँ तां जो पंजाब दे विच अमन शांति अते भाईचारक सांझ बनी रहे। धन्यवाद। इहदे नाल असीं तुहानूं दिखावांगे इत्थों दे पैरिश प्रीस्ट फादर साहब की गड्डी नूं भी अग ला के साड़ दिता, वो भी तुहानूं गड्डी दिखावांगे।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਊ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਲੈਨੋ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬਲੈਨੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਬਲੈਨੋ ਗੱਡੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ 2022। हुकूमत आसाम ने बोंगई गांव में वाक़ एक मदरसे को मुबैना तौर पर दहशतगर्दों से रवाबित के इल्जाम में मुनहदम करने का हुक्म दिया। रियासत में ये दूसरा मदरसा है जिसे रवां हफ्ते में मिस्मार किया जा रहा है। जिले इंतजामिया ने कवायट्री में मौजूद इस निजी मदरसे को मुनहदम करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के हफीजुर रहमान से रवाबित बताए जा रहे हैं, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते AQI जो कि बरसगीर में अलकायदा है स्लीपर सेल से वाबस्ता दहशतगर्द के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में सरकारी जराये के हवाले से बताया गया कि मदरसे को रात भर में खाली करा लिया गया और तलबा को दूसरे तालीमी इदारों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस जराये ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान मदरसे से कलदम इंतहा पसंद ग्रुपों से मुतालिक दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। कबलजी बरपेटा जिले में वाक़ मदरसे को जिले इंतजामिया ने मिस्मार कर दिया, जिस पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 अरकान को 4 साल तक पनाह देने का इल्जाम था। दहशतगर्दों से रवाबित के इल्जाम में मोहम्मद समन उर्फ सैफुल इस्लाम को रवां साल के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों को मावनत के इल्जाम में मोहतमे में मदरसा, एक उस्ताद और एक दीगर शख्स को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दहशतगर्दों से राब्ते के इल्जाम के बाद कई मदरसों को मिस्मार किए जाने पर AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में लाखों स्कूल है, अगर कोई शख्स मुजरिम करार दिया जाता है तो सिर्फ उसी को गिरफ्तार किया जाता है। यही मदारिस के मामले में भी होना चाहिए और सिर्फ कसूरवार को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये मदारिस गरीबों को तालीम याफ्ता बनाते हैं, उनमें से कुछ 20-30 साल चंदा लेने के बाद तामीर होते हैं और वो उन्हें एक दिन में मिस्मार कर देते हैं। इसी दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी मदरसे को मुनहदिम कर दिए जाने की शदीद मजम्मत की। मैं आप लोगों के माध्यम से नॉन मुस्लिम सेकुलर भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोग खुल के मैदान में आइए। ये एजुकेशन के इदारे हैं, ये चोट कैद और वो जिहादी बनाने के रास्ते नहीं है। अगर कोई एक आदमी पूरे तालाब में एक मछली फंसता है तो आप उस मछली को निकालिए, उसको मार डालिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो नहीं है कि पूरा का पूरा मदरसा और पूरा का पूरा इलाका ही कल अब जाएंगे बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। सर नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफी है, ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। जो 3 मदरसे को अभी तक गिराया गया है, हर जगह पे देखा गया है कोई ना कोई ये जिहादी लिंक मिला है और सरकार बता रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर ये मदरसा बनाया गया है, उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप, ये तो झूठ आरोप है, झूठ आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप? कोई इस्लामिक स्कॉलर है। दालम की खुर्दा कीमत को काबू में रखने के लिए मरकज ने कीमतों को मुस्तहकम रखने की स्कीम के तहत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सस्ती कीमत पर 15 लाख टन चना दाल जारी करने का ऐलान किया। मरकज ने कीमत इससे कम स्कीम के तहत तुअर, उड़द और मसूर की दाल की खरीदारी की मौजूदा हद को 40% तक बढ़ाने का भी फैसला किया। उन्हें चने की दाल इशू प्राइस से 8 रुपये फी किलो की सस्ती कीमत पर दी जाएगी, जिसे रियासतें अपनी मुख्तलिफ फराही स्कीमों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक इन फैसलों पर अमल दरामद पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में
प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत रियासतों को सस्ती कीमत पर चने की फरोख्त और पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीदारी की मिकदार की मौजूदा हद से बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया गया। इस फैसले के बारे में मालूमात देते हुए एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि मंजूर शुदा स्कीम के तहत रियासतों या मरकज के ज़ेर इंतजाम हुकूमतों को 15 लाख टन चना पेश किए जाएंगे। चने की दाल पहले की कीमत से 8 रुपए फी किलो की रियायत पर दी जाएगी। बयान में कहा गया कि रियासतों या मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अपनी मुख्तलिफ फलाही स्कीमों या प्रोग्रामों जैसे मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। बयान में कहा गया कि रियायती शरह पर चने दाल की सप्लाई 12 माह तक या 15 लाख टन स्टॉक के मुकम्मल तसर्रुफ तक जारी रहेगी और इस पर 1200 करोड़ रुपए की लागत मुतवक्को है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि एक मुल्क एक इलेक्शन वक्त का तकाजा है, इसलिए तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासी वफादारी से बालातर होकर इस सिमत में मुस्बित रोल अदा करना चाहिए। आज रामपुर में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए नकवी ने कहा कि मुल्क को इस अहम इंतखाबी इस्लाहात के लिए खुले जहन के साथ सियासी मफादात से ऊपर उठकर कौमी मफादात को तरजीह देनी होगी। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में हर 6 माह बाद कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हैं और सियासी पार्टियां हर वक्त इलेक्शन मशीन बन जाती हैं। देखिए आज तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो चुनाव है। अभी चुनाव जो है वो 2024 की बात नहीं कर रहा हूं या जो अभी गुजरात में, हिमाचल में या अन्य जगहों पे हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज मानता हूं कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आज वक्त की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में देश का भी आह्वान किया है, राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया है, क्योंकि जब हर 6 महीने में किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ राज्यों के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद कुछ राज्यों के अब शुरू हो गए, वो खत्म होंगे, फिर 4-5 राज्यों में शुरू हो जाएंगे, फिर वो खत्म होंगे, लोकसभा शुरू हो जाएगा, लोकसभा खत्म होगा, फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव चुनाव हैं, ये चुनाव तो चलते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार चलते हैं, उससे 3 नुकसान महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जनधन की बेतहाशा बर्बादी, दूसरा ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव के जो तमाम वसूल होते हैं, उसके चलते विकास में स्पीड ब्रेकर लगता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जो लोगों का उत्साह होता है वो फीका भी पड़ता है, धीमा भी पड़ता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सुधार के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसका मैं अध्यक्ष था। हम लोगों ने उस समय भी इस बारे में रिकमेंडेशन की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस दिशा में राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो सहमति बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव होता है, लोकतंत्र का जो पर्व है। और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की वालदा पावला माइनो का इंतकाल हो गया। ये इत्तला कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बजरिए ट्वीट दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सोनिया गांधी की मां पावला माइनो का हफ्ता यानी 27 अगस्त 2022 को इटली में उनके घर पर इंतकाल हो गया। आखिरी रसूमात कल अदा हुई।
आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही इटली के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी हुकूमतों ने आवाम से किए गए वादों को पूरा किया है और अब अगर हिमाचल प्रदेश में हुकूमत बनती है तो वहां भी तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब मसाइल का हल अब कांग्रेस पार्टी की जमानत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अवामी फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के मसाइल पर बात करती है और उसकी गारंटी कार्ड में भी हमने गांव-गांव जाकर हिमाचल के लोगों के मसाइल का जायजा लिया, मकामी लोगों से बात की और उनके मसाइल सुनने और फिर उनका हल तलाश करते हुए एक गारंटी कार्ड तैयार किया गया। हिमाचल के लोगों से वादे करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर 10 चीज़ों की जमानत कांग्रेस पार्टी दे रही है। पुरानी पेंशन स्कीम खवातीन के लिए 1500 रुपये, बिजली के 300 यूनिट मुफ्त, 5 लाख मुलाजिमतें, फसलों और फलों की मुनासिब कीमत, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, मोबाइल क्लिनिक, इंग्लिश मीडियम स्कूल। कांग्रेस हुकूमत गाय और भैंस पालने वालों से हर रोज 10 लीटर दूध और गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने आवाम से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। आने वाले वक्त में जिस रियासत में भी हमारी हुकूमत बनेगी हम अपने वादे पूरे करेंगे। समाज जोड़ो भारत जोड़ो मुहिम के तहत कुल हिंद कांग्रेस अक़लियती महाज के चेयरमैन और अपने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि तमाम अक़लियतों को एक होकर जमहूरियत को बचाने के लिए सियासत में हिस्सा लेना होगा। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रात ऑल इंडिया मसीह मिलन तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ईसाई समाज ने जो तालीम पर काम किया इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तानाशाह हमेशा कमज़ोर होते हैं, जो आज इख्तिदार में हैं वो तानाशाह हैं और अगर हम एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं तो नफरत का सफाया हो जाएगा। यही बात बार बार हमारे लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की रिवायत रही है कि वो सिर्फ तरक्याती कामों में यकीन रखती है। इसी का सिला है कि आज पूरे मुल्क को कांग्रेस ने बेशबहा तरक्की के काम कराए मगर कभी ढिंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसी लीडर हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं और एक बार फिर मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ का मंसूबा बनाया और राहुल गांधी की क़यादत में पैदल चलकर 3570 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करेंगे, जो एक मिसाली काम है। आम आदमी पार्टी ने 4 शुबे को मरकजी हुकूमत पर हमला बोला और मुल्क भर में गैर भारतीय जनता पार्टी हुकूमतों को गिराने के लिए मुबैना तौर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी ने दिल्ली असेंबली इजलास के चौथे दिन ऐवान में कहा था कि हम ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी मरकजी हुकूमत को इस मामले पर घेरा। देखिए, 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी सीबीआई के डायरेक्टर हमसे नहीं मिले, ये बहुत दुख की बात है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जब हम सीबीआई के डायरेक्टर से मिलने आए तो पूरे इलाके में बैरिकेड लगा दिए, सैकड़ों पुलिस ऑफिसर खड़े कर दिए। 2 घंटे तक हम सड़क पर बैठे रहे, तब जाकर सिर्फ उन्होंने हमारी शिकायत को रिसेप्शन पर रिसीव किया। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस का नाम लेते ही, भारतीय जनता पार्टी के 6300 करोड़ घोटाले का नाम लेते ही सीबीआई इतना डर गई कि वो दुबक कर अपनी बिल्डिंग के अंदर बैठ। भाजपाई कह रहे हैं पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की थी, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं और मुझे अफसोस है
कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा, भाजपाइयों तुम तो बन गए भारतीय खोखा पार्टी, लेकिन अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपए भी मान लो तो करीब करीब 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के अंडर में सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने ये पाप किया है, उन पापियों को पकड़ के जेल के सीखों के पीछे डालना चाहिए। भाजपाई दिल्ली में मुबैना सरकारी स्कूल घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तर्जुमान बीच सड़क पर भिड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज में जुबानी जंग देखी जा सकती है। दरअसल बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया दिल्ली के सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। स्कूल का इंस्पेक्शन करने के बाद भाटिया ने ट्विटर पर लिखा कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब दें। दिल्ली हुकूमत ने 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था, फिर वो 500 नए स्कूल की लिस्ट क्यों नहीं देते आप? यानी आम आदमी पार्टी के तर्जुमान ने जो पहला स्कूल दिखाया वो 1970 का बना हुआ है, जबकि दूसरा स्कूल अभी बन रहा है, फिर नए स्कूल कहाँ है? वहीं आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी गौरव भाटिया स्कूल के अंदर नहीं गए। मैंने उन्हें कहा कि अभी तो 498 स्कूल और देखने चलना है, लेकिन वो नहीं माने। ये तनाज़ा एक टीवी डिबेट शो में शुरू हुआ था। डिबेट में बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी तर्जुमान सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी तर्जुमान भाटिया ने दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाले का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने कवायद की अनदेखी करते हुए अपने मौजूदा स्कूलों में क्लासेस की तामीर का बजट बढ़ा दिया। भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिल्ली में 500 स्कूल बनाने का वादा किया था। अब तक दिल्ली में कितने स्कूल बने हैं? नहीं होगी, मैं आपको लेके धांधलेबाजी हो गई। अब मैं दूसरी बात पूछूंगा, ये स्कूल जो है नया बना है, आपकी सरकार ने बनाया। एक मिनट उधर देख कर इधर आइए ना, एक मिनट बगल में आओ ना, क्या मुस्कुराते हुए बोलेंगे? ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना? मैं नया स्कूल मैं बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, केजरीवाल जी ने ये बनाया है, बता रहा हूँ, इतने सारे 8 साल में यही बता रहा हूँ। इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नया नहीं है, नहीं स्कूल चलो। और भाई एक दूसरे को बोलने में क्या फायदा?
मैं आपसे एक बात मैंने कल कहा, मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बताइएगा, मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप पहले बोलना चाहते, चलो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्कूल के अंदर नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं, कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बने, ये स्कूल नया है या नहीं, ये इसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए, ये नया घरेलू मुलाजिमा पर जुल्म सितम की इंतहा करने वाली बीजेपी की मुअत्तलशुदा लीडर सीमा पात्रा को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाकये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके फौरी बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। सीमा के खिलाफ अरागोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। खलजी खवातीन की कौमी कमीशन ने साबिक IAS अफसर की बीवी की घरेलू मुलाजिमा को हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने का मुतालबा किया था। कमीशन ने इस मामले की मुकर्ररा मुद्दत में मुंसिफाना तहकीकात और मुतासरा के साथ बेहतर सलूक का भी मुतालबा किया। वहीं सीमा पात्रा की मुलाजिमा ने अपने साथ गुजरे दिल दहला देने वाले वाक़े को बयान किया। उसने बताया कि सीमा पात्रा ने कभी गर्म तवे से जलाया, कभी रॉड से दांत तोड़ दिए और कभी भूखे पेट कमरे में यरगमाल बनाकर रखा। उसने बताया कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया गया। जुल्म की इंतहा यही खत्म नहीं हुई। सीमा पात्रा ने खातून को जबान से पेशाब साफ करने पर मजबूर किया। उसने बताया कि उसने बरसों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखी और ये कोई 1-2 महीने तक नहीं, बल्कि जुल्म का सिलसिला गुज़िश्ता 8 साल से जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की मुअत्तलशुदा लीडर सीमा पात्रा के शौहर साबिक IAS हैं। इसके बावजूद उनकी रिहाइश पर जुल्म सितम का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। झारखंड के गुमला की रिहायशी 29 साल मुतासरा गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से पात्रा के खानदान के लिए काम कर रही थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी, उसके बाद कहीं जाकर उसे सीमा पात्रा के घर से आजाद कराया गया। झारखंड के दुमका में एक सरकारी स्कूल के 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर और स्कूल के 2 स्टाफ को पेड़ से बांधा और उनकी पिटाई कर दी। प्रैक्टिकल एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से ये सभी स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि टीचर ने जानबूझकर उन्हें कम नंबर दिए, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। इसी बात से नाराज स्टूडेंट्स ने टीचर, क्लर्क और चपरासी को स्कूल के ही आम के पेड़ में रस्सी से बांधा और जमकर पीटा। स्टूडेंट्स ने इस पूरे वाक़े को फेसबुक लाइव भी किया। वीडियो सामने आने के बाद DDC ने मामले की जांच कर इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस मामले में स्कूल के एक ओहदेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गोपी कंदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना हमको वीडियो, क्या क्या है? वायरल करना है हमको वीडियो, यही लोग मिला हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चल, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हमको दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ होगा, ये किए हैं हम लोग, जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ भुगतना होगा। हाँ गोपी कंदर का 20वीं सदी के सबसे बासर सियासतदानों में से एक सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव का आज अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 91 बरस थी। इनका गोर्बाचोव के अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान सर्द जंग का पुरअमन खात्मा करने का सहरा इनके सर जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोर्बाचोव का इंतकाल सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में शदीद और तवील मुद्दत से बीमारी में मुब्तला थे, उसके बाद हुआ। अस्पताल ने मंगल को उनकी मौत की इत्तला दी। गोर्बाचोव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्हें माजी के सोवियत यूनियन को दुनिया के लिए खोलने और मुल्क में असलाहत का एक सेट पेश करने के लिए याद किया जाता है। ताहम वो सोवियत यूनियन के आहिस्ता आहिस्ता खात्मे को रोकने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में जदीद रूस का उरूज हुआ। दुनिया भर के सियासतदानों ने गोर्बाचोव को खिराज अकीदत पेश किया।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।